अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स नेक्स्ट विद मानी के साथ मैं हूं इमरान अहमद मानी। बात करेंगे कौमी खेल हॉकी की। इस वक्त हॉकी के हवाले से बड़ा हॉट इशू है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर जगह डिस्कस हो रहा है। जी हाँ, जिक्र कर रहे हैं नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर की ऑस्ट्रोटर्फ का, जिसको तब्दील किया जा रहा है, या ये कहिए कि खेल के मैदान को सियासी अखाड़ा बनाने की तैयारी हो रही है। 13 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल हॉकी स्टेडियम में जलसा करने जा रही है, जिसके लिए नेशनल हॉकी स्टेडियम की ऑस्ट्रोटर्फ को जो है उतारा जा रहा है, या ये कहिए कि उखाड़ा जा रहा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि ये ग्राउंड का आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊँ कि ये वही मैदान है जहाँ पे 1990 का वर्ल्ड कप हुआ था और ह्यूज क्राउड हमने देखा था। ख़ास तौर पे जो फाइनल हुआ था पाकिस्तान और नेदरलैंड के दरमियान, उसमें रिकॉर्ड शायकीन ने शिरकत की थी। यही मैदान है जहाँ से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हुआ था 1978 में, और ये मैदान 5 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर चुका है। यही मैदान है जहाँ पर कई यादगार पाक भारत मैचेस हुए। इसी मैदान से कई लेजेंड्स ने अपना करियर स्टार्ट किया। यही मैदान है जहाँ पाकिस्तानी कौम ने 2 बड़े एजाज़ात हासिल किए। सबसे ज़्यादा अफराद ने मिलकर कौमी तराना पढ़ने का आलमी रिकॉर्ड इसी मैदान पर बनाया था, और तब ज़्यादा इंसानों का मिलकर झंडा बनाने का रिकॉर्ड भी इसी मैदान पर कायम हुआ था, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शुमार किया गया। अब इस ग्राउंड के ऊपर जो है हम सूरत हाल देख रहे हैं कि यहाँ से ऑस्ट्रोटर्फ का जो है सफाया किया जा रहा है। एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि इतना तारीखी मैदान है और 1 करोड़ रुपए की बिछाई हुई ऑस्ट्रोटर्फ, जो कि बड़ी मेहनत के बाद और बड़ी खतीर रकम इसके ऊपर खर्च होती है, उसको इस तरह आप एक सियासी मकसद के लिए जो है उतार रहे हैं। अब जब इस बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें वायरल हुई सोशल मीडिया पर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी खबरें चलना शुरू हुई, तो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बाज़ हलकों की तरफ से ये जवाब पेश किया गया कि ये ऑस्ट्रोटर्फ चूँकि पुरानी हो चुकी है और इसको उतारने का वक्त आ चुका है और ये अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, इसको उतार कर जो है सरगोदा में बिछाया जाएगा और यहाँ पे नई ऑस्ट्रोटर्फ जो है वो लाकर बिछाई जाएगी। तो जनाब, अगर आपकी ये दलील मान भी ली जाए तो बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। पहला सवाल वो इस वक्त टाइमिंग का है कि क्या अगर आपने ऑस्ट्रोटर्फ चेंज करनी थी, क्या ऑस्ट्रोटर्फ तो ये 2012 में बिछी थी लंदन ओलंपिक्स की तैयारियों के सिलसिले में। ये पाकिस्तान की पहली ब्लू कलर की ऑस्ट्रोटर्फ थी और इसीलिए बिछाई गई थी क्योंकि लंदन ओलंपिक्स जो है वो ब्लू ऑस्ट्रोटर्फ के ऊपर हुए थे। अच्छा, अब ये ऑस्ट्रोटर्फ ठीक है 10 साल गुजार चुकी है। पहली बात आप ये बात करें कि मुद्दत पूरी कर चुकी है, तो आप गूगल भी कर सकते हैं, FIH की साइट पर भी जाकर देख सकते हैं कि ऑस्ट्रोटर्फ की जो मुद्दत होती है वो 8 से 10 साल होती है। अगर वेल मेंटेन्ड हो तो आप उसको मजीद साल 1.5 साल खींच सकते हैं, आप उसको चला सकते हैं। तो इस ऑस्ट्रोटर्फ को अभी तकरीबन 10 साल हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि नहीं, ऑस्ट्रोटर्फ की मुद्दत तो 5-6 साल होती है। बिलाशुबा ये रिवायत ज़रूर है, यूरोपीय ममालिक में 3 साल, 4 साल, 5 साल में ऑस्ट्रोटर्फ बदली जाती है, लेकिन उनकी फेडरेशन के सरमाए में या उनके जो खेलों के बजट में और हमारे खेलों के बजट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये भी ज़हन में रखिए। अच्छा, चलें आपकी ये दलील भी मान ली जाए। आप कहते हैं कि ये एक्सपायर हो चुकी है। अगर एक्सपायर हो चुकी है तो भाई आप इसको सरगोदा में किस लिए बिछा रहे हैं? आपको पता है कि एक जो मुद्दत पूरी करने के बाद ऑस्ट्रोटर्फ की जो हालत हो जाती है उसमें इंजरीज का भी बहुत ज़्यादा खदशा रहता है, क्योंकि उसका जो स्टफ होता है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका होता है, जिसपे कहीं कहीं स्लिपरी भी हो जाता है, अनइवन भी हो जाता है, बम्पी, जिसको हॉकी की टर्मिनोलॉजी में बम्पी भी कहा जाता है। तो वो जब सूरत हाल हो जाती है तो उसमें इंजरीज का भी खर्चा रहता है। तो भाई क्या आप सरगोदा के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेलना चाहते हैं? चलें, ये दलीलें भी आप एक तरफ करते हैं। फिर सवाल ये है कि आपको अगर इस टर्फ बदलनी थी, टर्फ खराब, आप कहते हैं कि खराब हो गई, आजकल में तो खराब नहीं हुई, मुद्दत तो फिर ये बहुत पहले पूरी कर चुकी है, इसको बदलने की ज़रूरत अब ही क्यों पेश आई? मतलब बज़ाहिर आप ये कह रहे हैं कि ये इत्तेफाक है कि उधर एक सियासी पावर शो हो रहा है और इधर ये टर्फ बदलने का काम, ये एक इत्तेफाक है कि एक ही वक्त में हो रहा है। ठीक है, आप कहते हैं कि इत्तेफाक है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है कि ये महज इत्तेफाक है। ये बाकायदा एक ऐसा दिखाई देता है कि एक मंसूबे के तहत ये काम हो रहा है। चलें, ये सारी ऑस्ट्रोटर्फ का बदलना या एक्सपायर होना या मजीद उसकी मुद्दत होना, ये भी एक तरफ रखिए। असल मुद्दे की तरफ आते हैं। असल सवाल ये है कि क्या आप अगर ये कहते हैं कि ये ऑस्ट्रोटर्फ जो है बदली जा रही है, नई ऑस्ट्रोटर्फ लाई जा रही है,
کیا آپ نے نئی آسٹروٹرف کے لیے جو پروسیس ہے پورا کر لیا ہے؟ کیونکہ نئی آسٹروٹرف جو لاتا ہے وہ اسپورٹس بورڈ لے کر آتا ہے، اور اسپورٹس بورڈ کوئی بھی چیز لاتا ہے تو وہ پیپرا رولز کے تحت لاتا ہے، اور پیپرا رولز یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز لائیں گے تو آپ اس کا ٹینڈر کریں گے، ٹینڈر دیں گے، اور مختلف لوگ آ کے اس پہ بڈ میں حصہ لیں گے، اور جو بھی اعتراضات ہوں گے اس کے اوپر وہ سالو ہوں گے۔ یہ تقریباً 90 سے 120 دن کا پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد فردر پروسیس ہوتا ہے۔ تو جناب کیا آپ نے اس کا ٹینڈر دیا؟ یہ اسپورٹس بورڈ کے ذرائع سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ ابھی تک اس کا ٹینڈر نہیں دیا گیا ہے، اور یہ مطلب اگر آپ پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نئی آسٹروٹرف لینے جا رہے ہیں؟ مطلب آپ کیا یہ محض ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بورڈ کے ذرائع سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ ابھی تک اس کا ٹینڈر نہیں دیا گیا ہے، اور یہ مطلب اگر آپ پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نئی آسٹروٹرف لینے جا رہے ہیں؟ مطلب آپ کیا یہ محض ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہوائی باتیں ہو رہی ہے کہ نئی آسٹروٹرف لائی جا رہی ہے، جب تک اس کو آپ نے ٹینڈر ہی نہیں کیا ہے آپ کن بنیادوں کے اوپر نئی آسٹروٹرف لے کر آئیں گے؟ یہ سوال بھی بہرحال اپنی جگہ موجود ہے۔ پھر یہاں ایک اور سوال، ایک اب بڑی ایک توجہ طلب بات ہے۔ چلیں آسٹروٹرف کا معاملہ بھی ایک طرف ہو گیا، آپ ٹھیک ہے اتار رہے ہیں آسٹروٹرف کو، آپ کل کو نئی آسٹروٹرف بھی بچھا دیں گے، اچھی بات ہے بھیج جائے، لیکن کیا یہ جو روایت چل نکلی ہے کھیل کے میدانوں پر سیاسی سرگرمیوں کی، کیا یہ درست ہے؟ بغیر ریگارڈلیس اس کے کہ کون سی پارٹی کر رہی ہے کون سی پارٹی نہیں کر رہی ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع خالصتاً کھیل ہے، ہم کھیل پر بات کر رہے ہیں۔ کیا کھیل کے میدانوں پر سیاسی سرگرمیاں ان کو فروغ دینا یہ درست ہے؟ اور آج ہماری کئی ہاکی اولمپئن سے بھی بات ہوئی، کئی ہاکی کے جو سابق آفیشلز ہیں ان سے بھی بات ہوئی، وہ بڑے حیران تھے اس بات پہ، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ہاکی کی بہتری کے لیے ہمارے پاس فنڈ نہیں ہوتے ہیں، سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے کھلاڑی ترس رہے ہیں، بلکہ کئی کھلاڑیوں نے تو یہ تک کہا کہ ہم کبھی کبھار سوچتے ہیں کہ ہم خودکشی کر رہے ہیں، ہم جو ہے مطلب کئی کھلاڑی یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ ہم ہاکی کے کھلاڑی ہیں۔ تو مطلب ان کے لیے تو آپ کے پاس فنڈز نہیں ہوتے ہیں، آپ باتیں کرتے ہیں کہ اس آسٹروٹرف کی آپ مینٹیننس کرا دیں گے اور سرگودا میں بچھا دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ کہ بینگ اسپورٹس جرنلسٹ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کھیل کے میدانوں کو ان چیزوں سے پاک رکھنا چاہیے، ان سے دور رکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ ہمارے جو حکام ہیں، چاہے وہ اسپورٹس بورڈ ہو یا پاکستان ہاکی فیڈریشن ہو، اس چیز پر ضرور توجہ دے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔